अगर आपको लगता है कि इंडिया का ई कॉमर्स सिर्फ मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर से बिल्ड हो रहा है, तो आप पिछले इंडिया के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो। बेसिकली अब ई कॉमर्स बहुत बदल चुका है, क्योंकि रियलिटी ये है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से नए ई कॉमर्स फाउंडर्स इमर्ज हो रहे हैं। वो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए या होम ग्रोन ब्रांड्स जो आज ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ये लोग एम्प्टी मार्केट में बिजनेस नहीं बना रहे हैं। पिछले साल टीयर 3 सिटी से 38% ऑनलाइन ऑर्डर्स आए और ग्रोथ 21% ईयर ओवर ईयर रही, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 8% था। नॉन मेट्रो कंज्यूमर्स अब सिर्फ सस्ता नहीं, लाइफस्टाइल और क्वालिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स भी एक्टिवली बाय करते हैं। प्रॉब्लम बेसिकली डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं ना, तो मेट्रो सेंट्रिक बैकएंड सिस्टम प्रेशर में आकर टूट जाता है और यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और यहीं से इंडिया के ई कॉमर्स की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। पहले ई कॉमर्स का मतलब क्या होता था? बिग ब्रांड्स, बड़े बड़े वेयर हाउस, मेट्रो सिटीज। आज पिक्चर बिल्कुल अलग है। रियलिटी क्या है पता है? मेजोरिटी न्यू सेलर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आ रहे हैं। ये सेलर्स है ना, क्या करते हैं? इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाकर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, शोकेस करते हैं, और ये सिंपल सी वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्लेस के बाहर भी काफी डिमांड है। इन्होंने सिर्फ मार्केट प्लेस जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके अलावा इन्होंने दूसरे तरीके भी अपना रखे हैं। और एक्चुअली में चैलेंज प्रोडक्ट का नहीं है, चैलेंज होता है ऑर्डर के बाद क्या। ऑर्डर तो आ जाएंगे, लेकिन आगे का क्या? द रियल प्रॉब्लम, बैक एंड केओस। जैसे ही ऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं ना, सेलर्स को हैंडल करना पड़ता है अलग अलग कुरियर पार्टनर, क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि यार कौन से कुरियर पार्टनर एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पिन कोड पे डिलीवर करेंगे और टाइमली डिलीवर होगा या नहीं होगा, डिले की वजह से कहीं रिटर्न तो नहीं आ जाएंगे। उसके अलावा उनको अलग से पेमेंट सिस्टम देखना पड़ता है। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है तो उसके लिए अलग से मैनेज करना पड़ेगा। प्रीपेड ऑर्डर्स है तो उसके लिए अलग अलग पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। कैश ऑन डिलीवरी के इश्यूज भी बहुत होते हैं। कई बार कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं, रिटर्न्स आ जाते हैं, कस्टमर को कॉल करना पड़ता है, एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम आती है। और कई बार क्या होता है कि हम ऑर्डर शिप भी कर देते हैं आफ्टर कंफर्मेशन, लेकिन डिलीवरी फेलर्स हो जाते हैं। और ये सारी चीजें एक छोटा सेलर है ना, वो खुद मैनेज करता है। उसके पास एक लिमिटेड टीम है, उसके मार्जिन लिमिटेड है। अब इसमें अगर डिलीवरी फेल हो गई ना, तो आप मान के चलो कि उस सेलर का नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है? कि प्रोडक्ट वापस आएगा, जो शिपिंग चार्जेस फॉरवर्ड की लगी वो लगेगी, उसके बाद रिवर्स शिपिंग अलग से उसको पे करनी पड़ेगी। तो पूरे दिन का जो प्रॉफिट है ना, वो वाइप आउट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, ये वीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि बेसिकली आपका जो बैकएंड है वो फ्रंट एंड से बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। क्यों? ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, वेबसाइट बना लो, एड्स चला लो, सब हो जाएगा। पर सच्चाई ये नहीं है, ट्रुथ ये नहीं है। स्टोर फ्रंट क्या होता है? जो आपका स्टोर फ्रंट है वो सिर्फ ऑर्डर लाता है। आपकी वेबसाइट सिर्फ आपका ऑर्डर लाने का काम करेगी, लेकिन आपका जो बैकएंड है ना, वही डिसाइड करता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बैकएंड में आता है चेकआउट, पेमेंट कंफर्मेशन, शिपिंग, फुलफिलमेंट, आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो, कस्टमर कम्युनिकेशन। अगर ये सब अलग अलग जगह आप मैनेज कर रहे हो ना, आपने हर चीज़ के लिए एक अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना रखे हैं ना, तो आप कभी भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। स्केलिंग लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगी। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर सेल्स तो हुई, ऑर्डर्स भी आए, पर एंड ऑफ द मंथ पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चला सर। जब थोड़ा डीप डाइव किया ना, तो एक चीज़ पता चली, पेमेंट अलग अलग जगह ट्रैक हो रहे हैं, शिपिंग और रिटर्न्स का डेटा अलग था, कस्टमर कॉल और रिफंड मैनुअल थे, हर कस्टमर को कॉल लगा के क्वेरी की जा रही थी, सॉल्व की जा रही थी, एक एक चीज़ मैनुअल कर रहे थे। प्रॉफिट कहाँ गया नहीं पता, प्रॉफिट जो है वो सिस्टम के बीच में लीक हो रहा था। और जब बैकएंड अलग अलग जगह बिखरा हो तो स्केल करना ही नहीं, समझना भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर आपकी हेल्प करता है शिपरॉकेट। अब हम समझते हैं शिपरॉकेट का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डिलीवरी कंपनी के तौर पे नहीं, बल्कि एक कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के तौर पे। शिपरॉकेट का काम ये नहीं है कि बस कुरियर लगा दिया और काम खत्म। इसका काम है ऑर्डर के अराउंड सारे डिसीजन को एक जगह लाना। एक सिंगल सिस्टम के थ्रू सेलर मैनेज कर सकता है चेकआउट एक्सपीरियंस, कन्वर्जन बेटर करने के लिए। कन्वर्जन मतलब जो लोग आपकी वेबसाइट पर आए, वो आपके प्रोडक्ट को देखकर जब ऐड टू कार्ट करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरेंगे, तो उनका पेमेंट लेने तक वो सारा जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। उसमें शिपरॉकेट आपकी हेल्प करता है। पेमेंट कहीं पर अटकना नहीं चाहिए, स्पेशली जो सीओडी हैवी ऑर्डर्स हैं वो भी कहीं पर अटकने नहीं चाहिए। शिपिंग एंड कुरियर सिलेक्शन आपको इजीली मिल जाए। फुलफिलमेंट एंड इन्वेंट्री मूवमेंट अगर आप कर रहे हो
वो इजीली हो जाए। रिटर्न्स एंड पोस्ट डिलीवरी फॉलोअप्स है, वो भी आप एक जगह पर करना चाहते हो। कस्टमर कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स आप एक जगह पे लेना चाहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिप रॉकेट मॉड्यूलर है, मतलब सेलर को सब कुछ एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस जिस भी स्टेज पर है ना, वही टूल आप यूज कर सकते हो। आज शिपिंग, कल फुलफिलमेंट, परसों मार्केटिंग या चेकआउट ऑप्टिमाइजेशन। सेलर अपना बैकएंड स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करता है बिना केओस के। इसलिए शिप रॉकेट को सेलर का टूल नहीं, सिस्टम बोला जाता है। इंडिया के नॉन मेट्रो सेलर्स है ना, उनकी प्रॉब्लम जो है ना, वो मेट्रो से अलग होती है। सीओडी हैवी ऑर्डर्स, उनके एड्रेस की कॉम्प्लेक्सिटी, पिन कोड लेवल डिलीवरी इश्यूज, रीजनल कुरियर परफॉर्मेंस डिफरेंस, बहुत डिलेज हो जाता है प्रोडक्ट्स डिलीवर कराने में। तो शिप रॉकेट का सिस्टम इन्हीं रियलिटीज के अराउंड डिजाइन किया गया है। इसका मतलब सूरत, इंदौर, कोची, गुवाहाटी, जयपुर जैसे शहरों के सेलर्स नेशन वाइड डिलीवरी कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकते हैं, चाहे टीम छोटी हो या ऑपरेशंस लीन हो। अब देखो, सोचो एक सेलर है, पहले 5 ऑर्डर पर डे करता था, अब 50 हुए, उसके बाद 500 हुए। अगर बैकएंड वही पुराना रहा, सिस्टम वही पुराना मैनुअल रहा, तो ग्रोथ के साथ केओस भी ग्रो करता है। पर जब बैकएंड स्टेबल होता है ना, तो सेलर मार्केटिंग पे फोकस करता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है, ब्रांड बिल्ड होता है। और इसी वजह से लैक्स ऑफ इंडियन सेलर्स बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सीरियसली लेने लगे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिगर पिक्चर्स, इंडियाज ई कॉमर्स फ्यूचर। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिया का ई कॉमर्स फ्यूचर जो है ना, सिर्फ एप्स और एड से नहीं बनेगा, सिर्फ मार्केट प्लेस से नहीं बनेगा। फ्यूचर बनेगा भारतप्रेन्योर से, जो टीयर 2, टीयर 3 सिटी से स्केल कर रहे हैं और जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम है। देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब ज्योग्राफी डिसएडवांटेज नहीं रहती है। आप किसी भी जगह से हो, यू कैन बिल्ड योर ओन बिजनेस, यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड। इंडिया का ई कॉमर्स क्वाइटली बैकएंड से बिल्ड हो रहा है, और जो सेलर्स इस सिस्टम को समझ गए ना, वही लॉन्ग टर्म विनर्स होंगे। अगर आप भी ई कॉमर्स सीरियसली करना चाहते हो, तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सिस्टम पे भी ध्यान देना जरूरी है, और इस सिस्टम में आपकी मदद करता है शिप रॉकेट। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।